एक बार फिर से आ गया हूं आप सभी के सामने मैथ का क्वेश्चन लेके क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए बीएलई सेट का क्वेश्चन नंबर 7 इस बार लेके आए हूं, जो कि थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। बच्चे हमको कमेंट करके बता रहे थे, तो चलो भाई थोड़ा सा सॉल्व करके ही दिखा देते हैं कि कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, तो बिना टाइम बर्बाद किए फटाक से क्वेश्चन की ओर ही चलते हैं। A cycle whose marked price is 5000 is sold at the discount of 5% making 10% प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कहने की कोशिश कर रहा है भाई, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से। और उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है राइट द फार्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, है ना, ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट एंड द सेलिंग प्राइस। उसके बाद बोला गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पूछी गई हैं, 3 क्वेश्चंस बताए गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो थोड़ा सा यहाँ पे घुमाने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे एक साइकिल है जिसका मार्क्ड प्राइस 5000 है। मार्क्ड प्राइस यानी कि एमपी दे रखा है, ये तो कंफर्म हो गया, यानी कि उसका मार्क्ड प्राइस 5000 है, ठीक है, एमपी पता चल गया। सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि 5% डिस्काउंट भी दिया गया है, ठीक है। कोई कस्टमर मान लीजिए दुकान पे आया और उसको 5% डिस्काउंट करके बेचा गया है, ठीक। उसके बाद में मैकिंग द 10% प्रॉफिट। ये लो भाई, दुकानदार तो बड़ा ही चालाक निकला। 5% डिस्काउंट करने के बाद भी उसको 10% प्रॉफिट हुआ है सीपी का, यानी कि 10% उसको फायदा भी हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई दुकानदार है जिसने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, ठीक। उसके बाद में उसने क्या किया कि भाई इसको तो फ़ायदा बनाना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट होना ज़रूरी है, दुकान ही उसी लिए खोला है। तो करता है 20 रुपीज़ इसमें और ऐड करता है, कहता भाई इतने में नहीं बेचूंगा, हाँ गड़बड़ हो जाएगा काम, तो मैं क्या करता हूँ 120 में बेचता हूँ। लेकिन फिर खोपड़ी उसका काम किया, कह रहा यार कस्टमर आया, कहीं मांग लिया डिस्काउंट कि भाई तो डिस्काउंट ही दे, वरना तेरे दुकान से सामान नहीं खरीदूंगा। तब तो भाई उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, फ़ायदा होगा कम। तो उसने एक खोपड़ी लगाया कि इसमें लाओ थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। भाई इसने कर दिया मान लो 30 रुपये ऐड, तो टोटल इसका जो प्राइस हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, ठीक। इतना बात तो क्लियर हो गया। तो यही चीज़ें क्वेश्चन के अंदर की गई हैं कि भाई जब दुकानदार ने ना छूट जो दिया है ना, यही वाला 30 रुपये उसमें से घटा दिया है, और 20 रुपये अभी भी उसका जो है जो कॉस्ट प्राइस था, यानी कि जितने में खरीद के लाया था उसमें 20 रुपये ऐड करके ही वो बेच रहा है, यानी कि 120 में अभी भी उसने बेचा है। तो यही तो प्रॉफिट है। तो यही चीज़ें तो आपको समझ में आनी चाहिए। बस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे परसेंट की बात की गई है, तो इस बात को आप थोड़ा सा कंफर्म करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 मैंने जोड़ा ना, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा है, लेकिन वहाँ पे परसेंट की बात की गई है, ठीक है। 5% प्लस मान लीजिए 10% जो भी है, ठीक। बस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहाँ पे जो मैंने अमाउंट दे रखा है ना, वहाँ पे बात की गई है परसेंट की, यानी कि 10% प्लस उसमें क्या किया गया है, जो 5% छोड़ रहा है, यानी कि 30 रुपये, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 5%। बस यही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। और वही काम होता है कि हाँ इसी को इसने क्या किया, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, फिर भी इसका 10% तो मिलेगा ही, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। अब चलते हैं हम लोग भाई क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया इसमें, राइट द फार्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, यानी कि इसके अंदर लिखना है आपको फार्मूला। तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची है नहीं, फार्मूला तो हर कोई भाई लिख लेगा, आप लोग भी लिख ही लोगे। फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट एंड सेलिंग प्राइस। अब इसके अंदर पूछा गया है कि भाई आप डिस्काउंट अमाउंट निकालें और सेलिंग प्राइस दोनों आपको निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे हियर, ठीक है, सॉरी हियर आपका हो गया। क्या दे रखा है भाई, आपको एमपी दे रखा है, तो एमपी हमारा कितना है, आपका 5000 एमपी दे रखा है। उसके बाद में आपका क्या हो गया यहाँ पे, इसके बाद में आपको क्या दे रखा है, आपको डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, कितना भाई 5% छूट हुआ है ना साइकिल के प्राइस में। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट भी वहाँ पे दुकानदार को हुआ है, कितना 10%, तो 10% हमने ऐसे लिख दिया। नाउ अब क्या निकालना है भाई, आपको डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालने का एक फार्मूला होता है, सीधा आपको पता है, डिस्काउंट अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका होगा डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। अब सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो देखो भाई
डिस्काउंट किसके अंदर दिया जाता है, एमपी के अंदर, यानी कि मार्क्ड प्राइस के अंदर ये तो डिस्काउंट दिया जाएगा, दुकानदार किसके अंदर, उसी के अंदर तो घटाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, एमपी लिखा जाता है। डिस्काउंट कितना भाई, 5% है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, परसेंट का वैल्यू रखेंगे तो 1 अपन आपका हो गया 100। ऑफ का होता है आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डाला, एमपी का वैल्यू क्या है 5000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5000 कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे आपका 1 जीरो कैंसिल, इसके साथ ये वाला जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 बचा, 1 बचा, यहाँ पे 50 बचा है, तो 5 1 जा 5, उसके बाद 5 का टेबल पढ़ेंगे 50 के साथ, तो आपका आ जाएगा 250 कुछ इस प्रकार से आंसर आ गया है। लो भाई हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका, लीजिए हो गया। अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी एक चीज़ और उसके अंदर पूछा था, हाँ याद करो, सेलिंग प्राइस पूछा था। डिस्काउंट अमाउंट तो हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फिर से हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस का लगा देंगे फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एमपी में ही क्या किया जाता है भाई, डिस्काउंट को, है ना, जो भी डिस्काउंट होता है एमपी के अंदर ही डिस्काउंट को घटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो जिस रेट में बेचा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बना इसका फार्मूला। अच्छा बुक में भी लिखा होगा, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, लर्न करके रखिए फार्मूला, वरना कर नहीं पाएंगे आप। तो एमपी का वैल्यू क्या है भाई, आपका 5000 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5000, ठीक। माइनस का माइनस हो गया, डिस्काउंट अमाउंट हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 250 हमारा डिस्काउंट अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे घटा दीजिए, आंसर टक से यहाँ पे निकल के आएगा। 5000 में हमने घटाया 250, तो 4750 आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। कुछ इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो गया है आपका सॉल्व, अच्छी तरीके से हो गया। अब सी नंबर पे चलते हैं। अब सी नंबर में बोला क्या गया है, फाइंड द कोस्ट प्राइस, यानी कि कोस्ट प्राइस, सीपी, यानी कि सीपी निकालना है आपको। जी हाँ, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले आंसर को सबसे पहले आप नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो सी नंबर में पूछा गया है, आपको क्या दिया गया है भाई, पूछा गया है आपका सीपी यानी कि व्हाट। कोस्ट प्राइस क्या होगा, तो कोस्ट प्राइस निकालने के लिए आपका एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, कोस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस बात को थोड़ा सा कंफर्म करिए, नाउ लिख दिया हमने। तो आपका एसपी कैसे बनता है, एसपी बनता है भाई जब सीपी में, यानी कि दुकानदार जितने में खरीद के लाता है सामान, ठीक, उसमें कुछ प्रॉफिट का परसेंट, यानी कि जितना भी उसको कमाना होता है, जितना प्रॉफिट लेना होता है फ़ायदा, तो कुछ प्रॉफिट परसेंट जोड़ के, किसका प्रॉफिट परसेंट, अब ये प्रॉफिट परसेंट होगा किसका होगा, तो वो प्रॉफिट परसेंट होगा आपका सीपी का, है ना, जो जिस रेट में खरीद के लाया है। तो उसी का प्रॉफिट परसेंट जब उसमें जोड़ा जाता है जिस रेट में खरीद के लाया गया है, तो इसका जो भी अमाउंट होगा और सीपी का जो भी अमाउंट होगा उसको जोड़ देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है कि भाई थोड़ा सा दाम बढ़ा के बेचा गया है। जी हाँ, वही कंसेप्ट है। तो फार्मूला ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीपी का ही फार्मूला यूज़ करें, इसके मदद से भी आप निकाल सकते हैं। तो सीपी हमारा एसपी का वैल्यू क्या है भाई, हमने निकाला था ना, पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था। तो एसपी था हमारा 4750 था, ये आपका हमने लिख दिया है। सीपी पता नहीं तो सीपी को ऐसे रखेंगे, प्लस का प्लस, प्रॉफिट कितना हुआ था भाई 10% क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, तो यहाँ पे हो गया आपका, तो यहाँ पे हो गया आपका 10, और परसेंट का वैल्यू रखेंगे 1 अपन आपका हो गया 100, ऑफ का हो गया मल्टीप्लाई, सीपी का वैल्यू नहीं दिया, सीपी जैसे का तैसा होगा। अब यहाँ पे हमने इसको दानों को यहाँ पे बैठा रखा है भाई, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे क्या हो गया, सीपी है ना, यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो यानी कि सीपी के साथ हो जाएगा 100। एलसीएम भाई सबको आता है ना, क्लास 8 में पहुँच गया, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी आता नहीं होगा, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 100 है ना, तो 100 को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपका 100 सीपी हो गया, प्लस का प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई सीपी है, तो 10 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 10 हो जाएगा, फिर 10 सीपी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 सीपी हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे नीचे फिर भी आपका ये 100 रह जाएगा, आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है एलसीएम लेने के बाद।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि डिवाइड में है तो इसको इस साइड में लेके आएंगे, बॉर्डर करेंगे पार, तो यहाँ पे करेगा वो मल्टीप्लाई सीधा, कैसे करेगा, मल्टीप्लाई, इसके साथ करेगा मल्टीप्लाई, 100 से आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 4,75,000 हो जाएगा, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, 100 CP प्लस आपका 10 CP, 110 CP आपका आ गया है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 475,000 हमने लिख दिया। अब देखो इन दोनों के बीच में है भाई आपका मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है, बॉर्डर पार करेंगे तो कर देगा, ये डिवाइड साइन हो गया अपोजिट, ठीक है, ये हमने कर दिया डिवाइड। CP को हमने अकेला बनाना था तो CP देखो अकेला हो चुका है, क्योंकि CP का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, जिसका भी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसको अकेला बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 इसके साथ हो गया कैंसिल, यहाँ पे जगह नहीं बचा है इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बचा है आपका 11 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे वहाँ पे आपका आंसर आएगा 4318.18, ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा 4318.18, ठीक है। अब CP हमारा तो निकल के आ गया भाई सामने आपका, है ना, CP आपका निकल के आ गया, तो CP को सीधा कर दो यहाँ पे 4318 पॉइंट, ये कुछ इस प्रकार से आंसर आ गया है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है, बड़ा ही आसान होता है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना, कंसंट्रेट हो जाना है।